हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन का इसका जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू है 20 इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। ठीक है, तो जाइए और पहले ग्रुप में जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है आज का कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। कह रहा है जो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो किनके लिए आवश्यक। हाँ, एक बात और आप लोगों को कहना चाहेंगे, हम लोग 7 से 10 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे चलेंगे, क्योंकि आप एग्जाम के समय में इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बस जल्दी से एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। टोटल चैप्टर का चैप्टर वाइज बना हुआ है। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी है। चलिए, तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो किनके लिए आवश्यक है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहां हुआ था। कह रहा है जो लेखक है परंपरा के मूल्यांकन के रामविलास शर्मा, इनका जन्म कहां हुआ था, तो कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। कह रहा है जो परंपरा के मूल्यांकन जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। कौन, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस कह सकते किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी, या फिर सामंतवादी, या फिर डी इनमें से सभी। तो किसमें हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। किसमें, समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। कह रहा है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। ए है प्रतिभाशाली मनुष्यों की, बी है भाग्यवादी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों के, डी परिश्रमी मनुष्यों की। तो किसका हो जाएगा, तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना, ए सही आंसर होगा। कह रहा साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, किनकी है, तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है तार सप्तक का संपादन किया। कह रहा जो तार सप्तक है इसका संपादन कौन किए थे, तो कौन किए थे, अज्ञेय ने। कौन, अज्ञेय ने, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में। ठीक, 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। कह रहा जो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किस विद्या की रचना है, तो क्या है, वो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है ना। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? कह रहा रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ? रामविलास शर्मा का निधन कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बाकी बचा है आगे का 10 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए 11 है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, स्वाधीन, पराधीन, राज्याधीन या फिर कलाधीन। कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। क्या? स्वाधीन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 12 है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। कह रहा है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्या है? तो परिवारवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। तो क्या? समाजवाद होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होते हैं? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होते हैं? तो किस तरह हो जाएगा? तो परिवार की तरह, जंगल की तरह, समाज की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह संपन्न होता है? समाज की तरह, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एथेंस किस महादेश में है? कह रहा है जो एथेंस है ना वो किस महादेश में है? तो एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में। कहा? यूरोप में है। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कंप्लीट है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? कह रहा है जो शर्मा जी थे उनको जो पुरस्कार मिला था, पुरस्कार में राशि मिला था, वो किसको दान स्वरूप दे दिए थे? तो किसको दिए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। किसे दिए थे? वो भारत सरकार को दिए थे। किसे? भारत सरकार को वो दान स्वरूप दे दिए थे, है ना, अपनी उनकी जो पुरस्कार की राशि थी वो। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, 15 का बी, तो 15 का बी अगर सी होता है तो सी। इस तरीके से आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? कह रहा है जो निराला की साहित्य साधना जो है कितने खंडों में रचित है? तो कितने खंड में रचित है? तो 3 खंड में। कितने खंड में? 3 खंड में रचित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 16 का बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो किनका है? तो रामविलास शर्मा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लैटिन कवि कौन है? बायरन, शेक्सपियर, वर्जिल या फिर इनमें से सभी? तो लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। कौन? वर्जिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आज का सबसे लास्ट प्रश्न हमारा 20वां नंबर ये रहा, तो इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? महारानी विक्टोरिया, हिटलर, पुतिन, लेनिन? तो कौन? हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन था। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर फैलाइए दोस्तों में। और चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जाइए और जुड़ जाइए। ठीक है, जिससे कि आपको बोर्ड पीडीएफ या फिर किसी भी प्रकार का पीडीएफ हो, वीडियो लिंक हो, आपको ग्रुप में वहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। हमें आशा है कि आप जब ये 28वां चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, जो बुक से आएगा। ठीक है,
तो हम लोग ग्रामर सेक्शन का भी करेंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत कम समय में हम लोग प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे कि आप एग्जाम के पहले और एग्जाम से एक दिन पहले जरूर वीडियो को देखिए और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।